अली एक 12 वर्षीय लड़का था जो हमेशा समय बर्बाद कर रहा था। वह खेलों में इतना मग्न था कि उसकी पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देता था। जब भी उसकी माँ उसे सलाह देती तो वह हंसता और जवाब देता, माँ, अभी बहुत समय है, मैं इसे बाद में करूंगा। चाहे वह स्कूल का होमवर्क हो, कोई महत्वपूर्ण काम हो या प्रार्थना का समय हो, अली हमेशा इसे स्थगित कर देगा। उसके दोस्त भी उसे समझाते थे कि समय बहुत कीमती चीज है, लेकिन अली ने इन बातों की परवाह नहीं की। एक दिन अली गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अचानक एक पुरानी दुकान देखी। यह दुकान बहुत अजीब लग रही थी, मानो सालों से किसी ने इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया हो। उत्सुकतावश वह दुकान के अंदर चला गया। दुकान में हर जगह पुरानी घड़ियां थीं, कोई टूटी हुई, कुछ बहुत खूबसूरत। अली एक अनोखी घड़ी के पास पहुंचा, जो बाकी सभी से अलग दिखती थी। उसे छूते ही एक रहस्यमयी आवाज आई, विच टाइम बेबी, यह घड़ी आपको समय की यात्रा पर ले जा सकती है। अली ने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान का एक पुराना दुकानदार उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो अली के बारे में सब कुछ जानती हो। यह एक सामान्य घड़ी नहीं है, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। यह आपको अतीत और भविष्य में ले जा सकता है, लेकिन याद रखें, समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। दुकानदार की बात पर अली हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण घड़ी है और वह इसे मनोरंजन के लिए घर ले आया। जब सभी सो गए, अली ने वह घड़ी निकाली और मनोरंजन के लिए अपने कांटों को घुमाया। जैसे ही उसने कांटा घुमाया, अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी और अली को ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उसके नीचे से फिसल रही हो। जब रोशनी चली गई तो अली ने खुद को एक अजीब माहौल में पाया। वह एक महान दरबार में खड़ा था, जहां राजा का सिंहासन था और सैनिक लंबी तलवारों के साथ खड़े थे। यह मैं कहाँ हूँ? अली ने घबराकर खुद से पूछा। अचानक 2 सिपाही आए और उसे पकड़ लिया। राजा सलामत, यह अजनबी हमारे क्षेत्र में पाया गया है। यह शायद दुश्मन का जासूस है, एक सिपाही ने कहा। राजा ने गुस्से में अली को देखा। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? राजा ने गरजते स्वर में पूछा। अली घबरा गया। उसने महसूस किया कि वह एक वृद्धावस्था में पहुँच गया है, जहाँ कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं, कोई कार नहीं, कोई स्कूल नहीं। सब कुछ बहुत अलग था। राजा ने अली को कैद करने का आदेश दिया। एक बूढ़ा कैदी वहाँ बैठा था, जिसके चेहरे पर जीवन के कई रहस्य छिपे हुए थे। अली ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि वह इस अवधि में कैसे आया। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, समय सबसे बड़ा खजाना है बेटा। जो समय को महत्व देता है वह जीवन में सफल होता है। देखो, यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। अली ने चारों ओर देखा। सिपाही मेहनत कर रहे थे, दर्जी कपड़े सिल रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे और शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा था। यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा है। अली ने आश्चर्य से सोचा। उस समय उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अगर वह समय को महत्व नहीं देता है तो उसे हमेशा इसका पछतावा होगा। पुराने कैदी ने अली से कहा कि राजा के खजाने में एक रहस्यमय घड़ी रखी गई थी, जो उसे वापस ले जा सकती है। अली बड़ी मुश्किल से इस घड़ी तक पहुंच गया और जैसे ही उसने कांटों को घुमाया, वही रोशनी फिर से फैल गई और अली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो वह उसकी कुर्सी पर था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके दिल में एक नई भावना पैदा हो गई थी। अली अपनी माँ के पास दौड़ा और कहा, माँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ और मैं फिर कभी समय बर्बाद नहीं करूँगा। माँ आश्चर्य से मुस्कुराई, जबकि अली के कानों में बूढ़े कैदी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। समय सबसे बड़ा खजाना है, इसे महत्व दें या अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। निष्कर्ष, अली ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने अब समय को महत्व देना शुरू कर दिया, समय पर अध्ययन किया, खेल को क्रम में रखा और अपनी माँ की सलाह सुनी। उनका मानना था कि जो समय को महत्व देता है, समय भी उसी को महत्व देता है। पाठ: यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे कीमती चीज है। जो समय बर्बाद करते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं और जो समय को महत्व देते हैं वही सफल होते हैं।